बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज की, और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 है। इसमें जो गैसेस एक्सचेंज दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस की गैसेस एक्सचेंज दी गई है, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये है पेज नंबर 317 से लेकर जो है ना ये आगे की तरफ है। अब पहली चीज़, चैप्टर का नाम क्या है? गैसेस एक्सचेंज। उसमें सबसे पहली टॉपिक आ जाती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन है क्या? अ प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें दो चीज़ों के बारे में बता रहा है। द सेल मीन्स जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में, और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। गेन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड, ठीक है। अब हम फूड जो है वो ईट करते हैं। फूड ईट क्यों करते हैं? हमारा प्राइमरी मकसद क्या होता है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हम फूड को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? एटीपी मिलेगी, ठीक है। तो ये आप बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ के आए होंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कितनी एटीपी जो है वो मिल जाएगी। अब रेस्पिरेशन की अगर हम फार्मूला को देखें तो ग्लूकोज के साथ कौन सी चीज़ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन। हमें कौन सी चीज़ें मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस में एनर्जी, ठीक है। तो फूड हम ईट क्यों करते हैं? हमारा प्राइमरी मकसद क्या होता है? टू गेन एनर्जी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग फूड। ऑक्सीडेशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड टॉपिक है वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। अब वेंटिलेशन और ब्रीदिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब मूवमेंट है किस चीज़ की? एयर की। एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी वो? लंग्स में, और लंग्स से वापस कहाँ किस चीज़ में जाएगी? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब देखें वेंटिलेशन और ब्रीदिंग में यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? मूवमेंट ऑफ एयर की, ठीक है। यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोलेगा कि वेंटिलेशन और ब्रीदिंग में किस चीज़ की मूवमेंट होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या देगा? एयर, क्योंकि एयर जो है वो क्या है? ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगी, इसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें इनहेल करते हैं, ये हमारे लंग्स में जाती हैं, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ जो है वो रेस्पिरेशन में काम आती है? ऑक्सीजन। क्यों काम आती है? क्योंकि जो उसका प्रेशर होता है वही प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो अल्वेलाई में जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी गैस जो है वो हमारे लंग्स के ज़रिए हमारे ब्लड में दाखिल नहीं हो सकती। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे भी इसने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, ठीक है। तो मेजर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं, इसलिए इसने यहाँ पर भी कौन सी चीज़ लिखी है? एयर लिखा है, बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अगर हम वेंटिलेशन और ब्रीदिंग की बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो वो कौन सी रेस्पिरेशन कहलाएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप ये जो है वो बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ के आए होंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है तो आप बायो एनर्जेटिक्स के जो मेरे लेक्चर हैं वो आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब वेंटिलेशन और ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस आ जाते हैं। एक होता है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को हम इन करते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जो वाटर वेपर्स हैं उनको हम क्या करते हैं? अपने लंग से खारिज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सपायरेशन। कैसे होती हैं, इनमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज है क्या?
सिंपल ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज हमारे लंग्स में कौन सी जगह पे होती है, एल्वियोली में, ठीक है, एल्वियोलाई में, ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन होगी, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की, अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जो उसकी स्किन है वो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, मीन्स वो सरफेस जिससे वो क्या कर रहा है, गैसेस की एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो उसका क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएंगे। द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। मीन्स जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सरफेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उनकी सरफेस क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी। हमारे यहाँ हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स पूरे के पूरे जो हैं वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। लंग्स में भी ये फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, ये सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो एपिथेलियल सेल्स जितनी भी हमारी बॉडी में लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, चाहे लाइनिंग कोई भी हो, वहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। फिर एपिथेलियल सेल्स के क्या होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। उसमें स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन भी होती हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्वेला में कौन सी होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब कुछ कैरेक्टर्स हो जाती हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सरफेस की। अब कैरेक्टर्स में कौन सी चीज़ है, पहली चीज़ है मॉइस्ट। अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो उसमें क्या होती हैं, डिज़ोल्व होके उस सरफेस तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। अगर वो सरफेस मॉइस्ट नहीं होगी तो वो गैसेस जो किसी मीडियम के थ्रू डिज़ोल्व होके अंदर जा रही हैं वो अंदर जा नहीं सकेंगी। सेकेंड पॉइंट होती है परमिएबल। मीन्स परमिएबल वो क्या करे, वो सरफेस अलो करे गैसेस को इन होने के लिए एंड आउट होने के लिए। अगर परमिएबल नहीं होगी तो ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकेगी। उसके बाद है थिन। अब थिन क्या होता है, मीन्स अगर उनकी मेम्ब्रेन थिक होगी तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो डिफ्यूजन का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो थिन होनी चाहिए। उसके बाद है लार्ज सरफेस एरिया। अब जितना ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, जितनी उसकी ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी, जितने उस ऑर्गेनिज्म में सेल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जितने सेल्स ज़्यादा होंगे उसको उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी को हासिल करने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये लार्ज सरफेस एरिया किसका होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस का, ठीक है। तो हमारे जो लंग्स हैं ये लंग्स डिवाइड होते हैं ब्रांक्यूल्स में। फिर ब्रांक्यूल्स के टेस्ट पे कौन सी चीज़ आ जाती है, एल्वियोली, ठीक है। और जो एल्वियोली हैं एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, एल्वियोली में। तो एल्वियोली जो लंग्स हैं इनमें मिलियंस के तादाद में मौजूद होती हैं, इसलिए हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी दो और जो है वो पॉइंट्स आ जाती हैं, सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई। अब जैसे ही ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं, मीन्स ऑक्सीजन जो है वो हमारे कहाँ पे जाएगी, एल्वियोलाई से अंदर जाएगी, तो उसको कैरी करने के लिए कोई सब्सटेंस होना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस उसको कैरी नहीं करेगा तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हमारे पास कौन सा कैरियर है, हमारे पास आरबीसीज हैं। आरबीसीज इस ऑक्सीजन को पिक करेंगे, इस पिक करके इसको कहाँ पे पहुंचाएंगे, इसको मुख्तलिफ सेल्स पर पहुंचाएंगे। उसके बाद है लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, सिंपल, अगर आप सिंपल वर्ड्स में याद करना चाहें तो ग्रेडियंट क्या है, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें एल्वियोली की तो एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत किसके, ब्लड के। तो जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली में मौजूद है वो कहाँ पे चली जाएगी, वो ब्लड में जाएगी, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस वजह से वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाती है, हमारे एल्वियोली में, और एल्वियोली से हमारे लंग्स के थ्रू
लंग्स के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाती है। तो ये होता है क्या, ये होती है गैसियस एक्सचेंज। हमने ये जो टॉपिक्स पढ़ी ये थे कि रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये एल्वियोली है, ठीक है। और अब एल्वियोली में कौन सी चीज़ होती है, ये यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ O2। मीन्स ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, हमारी कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैपिलरीज के थ्रू किस में जाएगी, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई लंग्स में, लंग्स के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाएगी। तो जो भी गैसेस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ एल्वियोली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है, यहाँ तक हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में किस चीज़ की बात करेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।